नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। इस वक्त हम मौजूद है बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं, बिजनौर का किसान क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पे इस बार बिजनौर का किसान विधायक चुनेगा। क्या नाम है आपका? विजय चौधरी, भारतीय किसान यूनिटी कैसे ब्लॉक अध्यक्ष सदर हूँ। क्या मुद्दे हैं किसानों के, क्या कुछ जरूरतें हैं किसानों की? देखो, हमारा संगठन तो किसान की पीड़ा पे ही जिंदा है और पीड़ा से ही तैयार हुआ था। हमें तो सारे मुद्दों का पता है, किसान को क्या जरूरत है, किसान की क्या जरूरत है, ये तो सब सरकार को ज्ञान होना चाहिए। और प्रतिनिधि जो क्षेत्र के चुने जाते हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, उन्हें वहां जाकर देखते भी हैं चुनाव टाइम में, जब वो चुनाव लड़ते हैं कि हाँ किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं। लेकिन जब उन्हें जिता दिया जाता है, उसके बाद वो अपना एक वो बनाते हैं कार्यालय फर्स्ट क्लास सा, किसान के तो सारे मुद्दे जाते हैं भूल में, और शाम को पकड़ते हैं मुर्गी बढ़िया बढ़िया वाली, इनको कहाँ खनन कहाँ हो रहा और इनको कहाँ भूमि अधिग्रहण करना, कहीं को किसी की हड़प नहीं है। किसान के सारे मुद्दे साहब, किसान की फसल जहां उसे बेचनी है, किस रास्ते से निकलेगा, उस रास्ते को कैसे बनाना, बनवाना, नहीं बनवाना, किस तरीके से उसके फसल के दाम सही मिलने चाहिए, उसकी फसल जो सही तरीके से बिक भी रही नहीं बिक रही है, इन मुद्दों को जनप्रतिनिधि तो देखेगा, सरकार तक वही बात पहुंचावेगा। किसान तो अपनी पीड़ा बता सकता है सिर्फ, लेकिन आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो इन बातों पर गौर करो। तो जिस उम्मीद के साथ वोटर वोट देता है, किसान वोट देता है कि इनको हाँ भाई अब हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कितनी महंगाई हो रही है, सरकारी जो संस्थान, सरकारी जो कर्मचारियां हैं, उनके महंगाई को देखते हो, उनके परिवार को चलाने के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाए जाते हैं। लेकिन किसान के लिए आज तक किसी सरकार ने सोचा कि उसके घर में कितने मेंबर हैं, क्या इनके भी तो किसान भत्ता बढ़ना चाहिए, किस रूप में बढ़ना चाहिए, या तो उनकी फसल के दाम बढ़ाए जाए या उनके जो लागत आ रही है उन्हें घटाया जाए। लेकिन कुछ नहीं है, हर जगह ऐसे ऐसे संसाधन लाकर गांव के अंदर बांट दिए जिनकी गांव में जरूरत नहीं थी, और जब वे संसाधन वहां हैं तो पब्लिक को ये भी दिखा भाई मैं भी इसे यूज करूं। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित जी, किसानों के लिए इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी किस तरह से यहाँ उपलब्ध है आपके बिजनौर क्षेत्र में, क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या आपको लग रहा है कुछ काम बेहतर भी हुए हैं? सब्सिडी के नाम पर तो चोरी हो रही है, सब्सिडी दे कहाँ रहे हैं, ये तो चोरी हो रही है। कोई हमारा जनप्रतिनिधि तो इस बात को कहता ही नहीं है। गाँव से सड़क बनी हुई है, वे सब सड़क टूटी हुई है, जिसे कह रहे थे गड्ढा मुक्त हो, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं है। किसी भी गांव में चले जाओ, सब रोड टूटी पड़ी है, कहीं किसी गांव के लिए सही सी रोड ही नहीं है। कई गांव में यही समस्या है। तो इन्हीं मुद्दों पे इस बार विधायक चुना जाएगा? हाँ, इन पर ही चुना जाएगा, जो जनता की समस्या को सॉल्व करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। इस समय जो आपके वर्तमान विधायक हैं, उन्हें 10 में से कितने नंबर दोगे कामकाज देख के? भज्जी, अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में कोई सड़क पड़क दी नहीं है, तो इसलिए हम तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। 10 में से कितने हैं, 2 नंबर दे लो, 3 दे लो, इससे ज्यादा और क्या दे सकूं। जब कोई काम हमारे गांव में करेंगे, विकास करेंगे, तो हम तो दे ही देंगे वोट। हमारी सड़क हो चंदक से और खुड़े वो किशनपुर तक की, वो सारी सड़क टूटी हुई है। कई बार वो बता दी कि किशनपुर से बहादुरपुर का रास्ता है, और उसका हमने सर्वे पास करा दिया, कहीं ने कह दिया हमने पास करा दिया, वो आज तक नहीं होया। जब ये काम नहीं होने के, जनता के जो घर घर के जुड़े हुए काम हो, तो कहे बात के वोट हो। वोट तो तभी दिए जाएंगे जब कोई काम करेगा गांव का। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। किसान है आप भी? क्या कुछ अंतर देखा है आपने अभी किसानों को लेके, क्या कुछ लाभ मिल रहे हैं? नहीं, किसानों को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। तुमने अभी फर्टिलाइजर की बात करी थी, फर्टिलाइजर के दाम साल तो साल बढ़ते चले जाते हैं और आमदनी किसान की कम हो रही हो। फर्टिलाइजर भी मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर भी कुछ नकली आ रहे हैं। पैदावार गन्ने की घटती जा रही है। सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं जो गन्ने की पैदावार को बढ़वा सको, ना मिल वाले हो या ये हो, इस सरकार हो, इनके पास कोई ऐसी नीति नहीं जो गन्ने की पैदावार को बढ़वा सको। और रही फर्टिलाइजर की बात, फर्टिलाइजर तो मुझे लग रहा है कि हमने पहले बहुत फर्टिलाइजर गिरे, पर अब फर्टिलाइजर गिरने से कोई नहीं, खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है फर्टिलाइजर डालने से। और अब जाइए गंगा एक्सप्रेस वे और हमारे यहाँ 2 हाईवे निकल रहे हैं, इनमें किसान की जो जमीन वैसी जा रही है सस्ते भाव में। तो अब जब सर्किल रेट भी बहुत कम है यहाँ के, और सर्किल रेट कम होने की जगह जो अब जब वो मुआवजे की बात चल रही है और कि अब जब देने के लिए, आज इनका आपत्ति का भी आखिरी दिन था, हम यहाँ आपत्ति भी लगाना थे, पर ये इनमें कोई सुनवाई ऐसी नहीं हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगत सिंह है। हम जो सर्किल रेट के लिए आज यहाँ विशेष तौर से इकट्ठे हुए थे, भाई पास का ही क्षेत्र जिला है हमारा अमरोहा, वहाँ इन्होंने 48% बढ़ाए और हमारे जिले में कुल 20% बढ़ाए। ये तो अनदेखी कर रहे हैं किसान के।
और किसानों के क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? विधायक किन मुद्दों पे चुनेंगे? किसान क्या चाहते हैं? किसान की क्या मांगे हैं? अगर कोई सरकार और विधायक से आप कोई एक एक मांग करे तो क्या मांग होगी वो? विधायक तो कई चुन लिए, लेकिन जो जनता पे अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते। अच्छा, ये विधायक आते हैं आपके क्षेत्र में, आती हैं, ये मिलती हैं? विधायक आते हैं लेकिन हाँ काम कुछ नहीं कर पाते। बस इंटरेक्शन करते हैं, मतलब सुनने, समस्याएं सुनने आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर सुनवाई के बाद में वही कुछ गिने चुने उनके दलाल हो रहे हैं, उनके ही माध्यम से बस कहीं अलग अलग ठेका देते हैं। गाँव के कोई मतलब नहीं होता। आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गाँव में 2-2 बार भी आ जाए, 3-3 बार भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, 2022 से लेके अब तक कुछ उम्मीदें किसानों को दी गई हों, कुछ वादे किसानों से किए गए हों जो अधूरे रह गए हों, कुछ काम जो पूरे हो गए हों, किस तरह से आप ओवरऑल देखते हैं? सरकार किसानों से वादा करके वादा खिलाफी करती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई किसान का काम करने को तैयार नहीं है। और इस बार जो मुद्दा रहेगा मुख्य तौर पर पूरे देश में चल रहा है, शिक्षा का और चिकित्सा का रहेगा। और इसमें सरकार को हमने देखा, सरकार के बड़े प्रतिनिधि जो केंद्र मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इसे ये सरकार इस्तीफा नहीं देती है, लिया पब्लिक ने जोर से लिया, और आने वाला समय भी इनको पता लगेगा ये अनदेखी कैसा करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री प्रकाश है जी। आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ, किन मुद्दों पे आप लोग विधायक चुनेंगे? आप मेरे घर आ जाओ और मैं आपको लिखित में दिखाऊंगा। लिखित में दिखाऊंगा, ऐसा हिमेज पे ना सामान में दिखाऊंगा। क्या जैसे बताइए? मेरी समस्या जो है ना, क्या है बताइए? मेरे खेत में एक वो खसरा संख्या 175 मोहंडिया का रहने वाला हूँ मैं। श्री प्रकाश मेरा नाम है। उसमें वो एक आबादी बसी उसके उत्तर की तरफ, और उसमें जो है उस आबादी ने जो है मेरे गांव की चकबंदी सन 1974 में हुई थी। वो चक एएसयू ने मुझे जबरदस्ती, मेरे पिताजी को जबरदस्ती दिया था। उस टाइम सन 1974 में कब्जे हो गए हमारे अप्रैल में। वो चक जो है जबरदस्ती दिया था मेरे पिताजी को। हम लेना आ रहे थे उस जगह गांव की जड़ में खेत। वो और उसी गांव के कुछ लोग उठकर उस दूसरे गांव के मौजे में जाकर उन्होंने बसीकत बना ली। उन्होंने पानी उसका डोला काट के मेरा वो, और वो जो डोला है था जो पहले से था, और मालिक ने भी लिख कर दिया है, बता रहे थे कि भाई शपथ पत्र लगाया मेरे सब उसमें कि भाई यहाँ को मैंने कोई पानी नहीं लिखा और ना ही को कोई पानी जावा था। उन्होंने आबादी का पानी सारा मेरे खेत में उतार दिया। अब मैंने प्रयास करा, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, और यहाँ ब्लॉक में भी सबको, और मेरे पास वो सबूत रखे हैं। घर मेरे घर आ जाओ आप, मैं उन्हें लिखित में दिखाऊंगा। वैसे ही कहने से कोई फायदा नहीं लग रहा। तो मेरी तो सुनवाई किसी ने ना तो विधायक ने करी। मैं गया था विधायक के यहाँ 6/4/2017 को, तो उन्होंने तो मेरी वो जो उस टाइम विधायक तो वहाँ मौजूद नहीं थी उस टाइम में। तो वो जो थे वो उनका जो पीए आई थी लड़की, 1-1.5 घंटा बैठने के बाद में मेरे वहाँ 1-1.5 घंटा बैठा रहा, मैं इंतजार करी। तो उन्होंने मेरी वो एप्लीकेशन बना ली थी। आगे सही में अभी वाले विधायक से अपनी जगह जाके समस्याएं बताई हैं कैसे? विधायक तो जब भी वही थे, 2 दफा विधायक बन लिए मैं। तो फिर नाम गया मैं, देखो वहाँ जब मेरी उन्होंने एप्लीकेशन ना ली तो मैं ना गया उनके यहाँ फिर दोबारा। पहली दफा गया था किसी विधायक के घर जिंदगी में, और वही मेरा काम, मतलब मेरी एप्लीकेशन भी ना ली। तो मैं जाकर क्या करूँ, देखो वो तो सुन हो, मेरे पास इतनी कोई राजनीतिक पावर थी कोई जो, तो मैंने सबको पत्र लिख कर देख लिया, मेरी तो सुनवाई किसी ने करी ना। आगे समझ में। दूसरी बात, अब जो गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है यो, इसमें मेरे 4 खेत जा रहे हैं जी। मैं तो किसान ही ना रहने का, मैं किसान ना रहने का। उसमें 2-4 बीघे जमीन बच जाओ तो उससे क्या हो रहा, मेरी रोजी रोटी का कोई वो थोड़ा ही है। अब भाई कहने तो कह दे आदमी ने पैसे देंगे भाई, क्यों उन्हें बढ़ा के देंगे खिलाएंगे, उन पैसा क्या करूँ, मुझे ज़मीन दे दो। देखो जी, तो मेरा तो व्यक्तिगत मामला, देखो जी आप इसे सामाजिक समझ लो, व्यक्तिगत समझ लो। तो उस मामले में मेरी खसरा संख्या 175 में न तो कि बिजनौर प्रशासन ने, मैंने सबको ही बार कई बार पत्र लिखे, और मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या लगता है बिजनौर के किसानों की बातें सुनने के बाद? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।